अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। मेरे साथ अमजद साहब बैठे हुए हैं पाकिस्तान कश्मीर से। इनसे हम पूछते हैं कि इनका जो ट्रैवल है पाकिस्तान से चेक रिपब्लिक और चेक रिपब्लिक से जर्मन आने का कितना टाइम लगा, क्या खोया क्या पाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अंकल क्या हाल है जी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं। अच्छा जी, पाकिस्तान से आप कैसे चेक रिपब्लिक आए? चेक रिपब्लिक के जी सबसे पहले तो मैंने चेक रिपब्लिक एम्बेसी में पाकिस्तान में अप्लाई किया लॉन्ग टर्म रेजिडेंस के लिए। लॉन्ग टर्म रेजिडेंट के लिए फैमिली बेस पे ना जी। तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने मुझे दिया 3 माह का विज़िट वीज़ा, 3 मंथ का। तो 3 मंथ विज़िट वीज़ा मिला। उन्होंने कहा जी आप जाएँ चेक रिपब्लिक, अगर आप के डॉक्यूमेंट्स वहाँ क्लियर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको वापस आना पड़ेगा। तो मैं चेक आया तो जैसे फैमिली का होता है कि आपने अप्लाई किया जी जी तो आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पर लीगल हो जाते हैं। सही है। तो ये जर्नी थी पाकिस्तान से चेक आने की, सिंपल सी थी बस। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको जब आप चेक रिपब्लिक आए तो क्या क्या फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम्स? जॉब मिल गई, वर्क परमिट मिल गया, सबसे किस तरीके से? प्रॉब्लम ये होता है कि आपको लैंग्वेज बैरियर होता है, क्योंकि हमारा इतना एक्सप्लोर नहीं होता कि इंग्लिश स्पीकिंग भी हमारी इतनी वो नहीं होती जी, क्योंकि हम बोलते नहीं हैं। या बेशक आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो या सारा कुछ हो, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं होती तो वो झिझक होती है स्टार्टिंग में। ठीक लेकिन यह है कि अगर आपकी इंग्लिश स्किल अच्छी है, आप बोल सकते हैं, अपनी बात अच्छी क्लियर कर सकते हैं जी, या आप अपनी बात समझा सकते हैं। आप किसी कंपनी में भी जॉब करें, चेक में यह है कि स्पेशली प्राग में कि आप इनको इंग्लिश अच्छी आती है, आप किसी कंपनी में इजीली आपको जॉब मिल जाती है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अच्छा, तो इस वजह से आप कोई इतना मसला नहीं होता। मतलब वर्क परमिट लेने में कोई आपको दुश्वारी नहीं आई? वो कोई इशू नहीं हुआ। वो उन्होंने जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जी, जैसे आपको फैमिली बेस का आपके घर चाहिए, वो आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, या ठीक ठीक ठीक, आपका जो भी रेजिडेंस वो बताया जाता है कि आपका ये बंदा मेरे नाम पाया हुआ है, ठीक है, जिसने सारा इसका घर का रिहाइश का खर्चा मैं दूंगा, अकोमोडेशन का, बाकी सारी चीज़ें वो करूँ, क्योंकि वो बैंक बैलेंस वाला भी जो भी होता है वो मेरे ख्याल शो करवाते हैं। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, अच्छा, लेकिन वही होता है कि आपकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है या जी जी, जिसने आपको स्पॉन्सर किया होता है, तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बताता है कि ये मेरी लीगल इनकम है, ये इतनी इनकम मेरी आ रही है, ये मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ। तो वो आपके अगर डॉक्यूमेंट सारे क्लियर तो आपको इजीली वो दे देते हैं, ईजिली आपको फिर वर्क परमिट जो है वो इशू हो जाता है। तो आपने पहली जब जॉब स्टार्ट की चेक रिपब्लिक में तो वहाँ पे कोई दुश्वारी लैंग्वेज की? नहीं, पहले इस तरह था कि मैं छोटी सी एक स्टार्ट की एक दुकान पर, जो वहाँ पर बेसिकली आप भी गए हुए चेक में, जी वहाँ उनका क्रिस्टल बड़ा है ना जी, यानी कि जो क्रिस्टल भूमिया क्रिस्टल कहते हैं जी, तो वो आम उनके बर्तन शर्तन बनते हैं, यानी कि गिलासेस या बाकी चीज़ें। हाँ जी, क्रिस्टल का बहुत बड़ा कारोबार है चेक तो रिपब्लिक। वो स्टार्ट किया, फिर वहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश बोलते थे तो मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा जैसे आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर मेनली इस तरह होता है कि आपका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट पर आपका कर लेते हैं काम, लेकिन आपको ज़रा सैलरी वो ज़्यादा आती है, आपको हैंड कैश देते हैं, लेकिन उसका आउटपुट ये नहीं होता कि आपको अच्छा नहीं समझा जाता गवर्नमेंट के पेपरों में ना। सही है, यानी कि अगर क्योंकि आप टैक्स कम देते हैं, टैक्स कम देते हैं, अगर आप नेक्स्ट अपनी फैमिली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो मुश्किल आ जाती है, वो मुश्किल हो जाती है, या आप बाकी कुछ और कोई लोन लेना चाहते हैं या कोई और चीज़ आप उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो वो आपके लिए मेन चीज़ ये होती है कि आप फुल टाइम किसी जगह जॉब करें। अच्छा, उसका बेनिफिट ये होता है कि आप अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाते हैं, जी जी, आपको वो भी एक अकोमोडेट किया जाता है कि आपको जाती है। आपको ये टेंशन नहीं होती कि आपको यार पैसे नहीं होंगे, आप इसमें सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। जी, तो अगर आप इस तरह की छोटी जॉब करेंगे विदाउट फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका ये होता है कि आप अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है, कुछ हो जाता है, ज़रा आपको पता प्रदेश में रहते हैं, कोई आपका इतना सपोर्ट नहीं होती पीछे से। ज़रा हम पाकिस्तान से आते हैं, कोई इतनी लीड क्लास से तो होते नहीं है, ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग होते हैं कि वो फैमिली को सपोर्ट करने आते हैं, ना कि फैमिली से सपोर्ट लेने के लिए आते हैं। तो बेहतर ये होता है कि कहीं भी आप जाएँ तो आप मूव लीगली आप फुल टाइम काम करें। उसका ये होता है कि थोड़े शायद पैसे आपकी सेविंग कम होती है, जी जी, लेकिन आप सिस्टम में एक अच्छे सिस्टम में आ जाते हैं। अच्छा अमजद साहब, सबसे वहाँ पे आसानी से जॉब कौन सी मिल सकती है चेक रिपब्लिक में? चेक में जैसे
आप स्पेशली अगर आप प्राग में सेंटर में आपको आप डिपेंड करता है, जैसे अगर आप स्किल डिग्री है, जैसे आपके पास आईटी की है, आईटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पर। आईटी की पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप में, शेंगन में। तो अगर आपके अनस्किल्ड हैं, जैसे आपकी एक हमारी वाजबी सी एजुकेशन होती है, जैसे मैंने मास्टर की हुआ पाकिस्तान, हम अनस्किल्ड की बात करते तो हैं। उसमें ये होता है कि आपको मोस्टली आपको दुकानों में काम मिल जाता है। अच्छा। आपको कुछ कंपनियां हैं जैसे यूपीएस, वो इंग्लिश स्पीकिंग हायर करती हैं, जहाँ पर आपको यानी कि जो पार्सल वगैरह होते हैं उसको। अच्छा, यूपीएस में आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं? ड्राइविंग भी कर सकते बात है मेरे ख्याल में, ड्राइविंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये होता है कि वहाँ पर जो उनके जो पार्सल वगैरह आते हैं, आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कि आपने कौन सी एरिया में किधर जाना है। जैसे डिलीवरी देनी होती है आपने? जी, डिलीवरी देनी होती है पार्सल? नहीं, डिलीवरी नहीं होती, वो आपको एक स्लॉट अलॉट कर लेते हैं। अच्छा। और उसमें ये होता है कि आपका ये पार्सल यहाँ पर फलां जगह का आएगा ना, तो आपने ये अलग करना है ना, अलग करना है मोबाइल से, यानी कि वो नंबर दे देते हैं, जैसे कोड होता है, जैसे बिल्कुल ठीक है। जर्मनी में किसी सिटी का कोड आ गया या किसी डिस्ट्रिक्ट का कोड आ गया, तो ऐसे वहाँ भी इस तरह कर लेते हैं। इसके अलावा फिर आपको एयरपोर्ट पर इजीली काम मिल जाता है। जैसे मैं वहाँ जॉब करता था चिकन एजेंट, वो अच्छी जॉब थी जी। तो वो इस तरह होता है कि आपको। अच्छा अमजद साहब, मैं सॉरी आपकी बात काटता हूँ, हमारे जो देखने वाले हैं वो ज़्यादातर अनस्किल्ड हैं। जी जी। तो हम बात जो है थोड़ी सी करेंगे अनस्किल्ड के हवाले से कि उनके लिए क्या आसानी हो सकती है अगर वो चेक रिपब्लिक में आ जाते हैं। चेक रिपब्लिक में ये है कि सबसे, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे मेन चीज़ होती है आपके डॉक्यूमेंट्स होना, कि आप लीगल हैं। जी, लीगल हैं तो आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाती है, फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है। ठीक है। जैसे फैक्ट्री में मतलब होता है वहाँ पर ये स्पेयर पार्ट्स बहुत बनते हैं, जैसे गाड़ियों के ना, BMW के वो प्लांट लगी हुए हैं, बाकी मर्सिडीज के प्लांट लगी हुए हैं, ज़्यादातर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है सीट की। बिल्कुल ठीक है। तो वो आप वहाँ पर आप वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, किसी शॉप में काम कर सकते हैं, या जैसे डिलीवरी का काम कर सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है। ठीक है। जैसे आप वहाँ बहुत ज़्यादा काम है डिलीवरी का। तो अमजद साहब, इसमें कम से कम सैलरी कितनी मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिल सकती है? डिपेंड करता है। अगर फ़र्ज़ करते हैं अगर हम किसी देसी के पास काम करते हैं तो आपको पता है देसी हमेशा कोशिश ये करते हैं कि वो मिनिमम वो पे करें ना, मिनिमम। वो आपको स्टार देते हैं, यानी कि 90 से 100 करोड़ ना, पर डे का? नहीं, पर आवर का। पर आवर का? पर आवर का। अच्छा, पर आवर। अगर आप किसी चेक कंपनी में काम करते हैं तो अगर फ़र्ज़ करते हैं वहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि आप किसी थर्ड एजेंसी, यानी जॉब एजेंसीज होती हैं जो वो आपको जॉब देती हैं, तो वो आपसे एग्रीमेंट कर लेती हैं कि आपको 120-30 करोड़ देंगे ना। अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी में एम्प्लॉई होते हैं तो वो आपको स्टार्टिंग तकरीबन कम से कम 130 से स्टार्ट होती है। ये मंथली तकरीबन कितने बन जाते हैं? एवरेज जो होती है यानी कि 22,000 से 25,000 तक। 22-25 हज़ार कोरोना। जी जी। ये तकरीबन 1000 करीब, तकरीबन 1000 चेक करोना एरो जो है वो बन जाते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब ये इजी जॉब्स जो है ये इजी मिल जाती है। जॉब बहुत है उधर, जॉब बहुत है, लेकिन अगर हम अर्निंग को पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर जैसे लोग कंपेयर करते हैं जर्मनी से या बेल्जियम से, जाहिर है वो कम इस तरह नहीं है, लेकिन यह है कि आप अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं, आप पीछे भेज भी सकते हैं, लेकिन अकोमोडेशन वहाँ काफ़ी महंगी है। अच्छा, मतलब प्राग शहर में या इधर उधर? नहीं, प्राग शहर की मैं बात करूँ, अगर आप जैसे शेयर रूम में लेते हैं किसी के साथ, यानी कि बट शेयर करते हैं जी, तो वो शेयर रूम आपका 5,000 से स्टार्ट होता है, 5-6 हज़ार में होता है। 5-6 हज़ार। अगर आप सेपरेट रूम लेते हैं तो वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर कि आपकी लोकेशन किस तरह की है। बिल्कुल ठीक है। लोकेशन का मतलब अगर आप किसी सिटी सेंटर के करीब रह रहे हैं तो वो ज़्यादा महंगा होगा जी। आप थोड़ा साइड एरिया में रह रहे होंगे तो सस्ता होगा। तकरीबन रूम आपको 8,000 से 10,000 12,000 तक मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो आपको फिर वो मज़ा नहीं आया वो पैसे कमाने में? तो मूव कैसे, जर्मनी के अंदर आप कैसे मूव हुए, किसने गाइड किया, किस तरीके से? बेसिकली आपसे मेरी बात हुई थी 2023 में, मैं क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि EU कार्ड जिसके पास होता है तो वो जर्मनी में काम ढूंढ सकता है। तो आपको पता है हर पाकिस्तानी, हर इंडियन, हर बांग्लादेशी की कोशिश होती है, जाहिर सी बात है, वो अच्छे मुल्क में मूव करे जहाँ पर वो थोड़ी सी अर्निंग कर ले, थोड़ा सा पैसे बचा ले, कोई अपना बिजनेस शुरू कर ले, जो इस तरह कर ले। तो अंकल से मैंने पहले लाइव हम टिकटॉक पर मैंने क्वेश्चन किया, फिर उनको मैंने प्राइवेट मैसेज किया, फिर इस तरह वो हम बात करते हैं, फिर अंकल ने मुझे बताया कि इस तरह हो सकता है। तो फिर मैं, क्योंकि मेरा कोई जानने वाला नहीं था जर्मनी में, तो मैं ढूंढने लगा था, सिर्फ अंकल से मुलाकात हुई थी, तो वो भी बाय फेस नहीं, आज बल्कि हमारी पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है जी, तो मेरी तरफ आए काफ़ी दूर से ड्राइव जी, आज पहली दफ़ा इनसे मुलाकात हो रही है। और मोबाइल के ऊपर या मतलब व्हाट्सएप के ऊपर तो काफ़ी देर
जो है वो जी, बातें होती हमारी रहती है। होती रही हैं जी। बाई फेस आज पहली दफ़ा हुई है। जी, तो अंकल से मैंने गाइडेंस ली, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कोई मैंने कोई गलत गाइड तो नहीं 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 किया नहीं नहीं आपको? बिल्कुल आपने कहा जी आपके पास अगर EU कार्ड है, क्योंकि 2 तरह के कार्ड होते हैं यूरोप में, एक होता है रेजिडेंस कार्ड, एक जी। होता है EU कार्ड। जी, EU कार्ड आप इस तरह ले सकते हैं कि आप चेक की खासकर मैं बात करूं कि आप 5 मंथ की सैलरी स्लिप लगाएंगे अपनी। जी। मतलब यह कि आपने फुल ये टाइम सुन काम लें किया जी, हुआ है। 5 मंथ की सैलरी स्लिप लगानी है आपने जी। अगर आपके पास ऑलरेडी रेजिडेंस कार्ड है वहाँ का, जी, तो 5 महीने की आप 5 मंथ की आपने सैलरी स्लिप लगानी है, और उसके बाद आपने जाकर उनको कहना है कि जी मैंने अपना EU कार्ड अप्लाई करना है। ठीक है। तो EU कार्ड का ये होता है कि आपको पूरे अगर कहीं भी आप जाएंगे तो वो शंघन जोन में जो भी कंट्रीज़ आते हैं या यूरोपीय यूनियन में जो भी आते हैं वो उनके सिस्टम में आ जाता है। जैसे एक पासपोर्ट आता है, ऐसे वो बिल्कुल, EU आप कार्ड होता कंप्यूटर में आ जाते हैं, कंप्यूटराइज हो जाते हैं है। आपका तो नाम। उसका ये होता है कि आप पूरे यूरोप में लीगली जॉब कर सकते हैं, मेरे ख्याल एक्सेप्ट नॉर्वे और जी, जो स्विट्ज़रलैंड वगैरह या इस तरह के जो मुल्क, एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, जी, जी, अंकल को शायद बेहतर पता हो। जी, जी, तो मुझे अंकल ने बताया, तो मैंने फिर अप्लाई किया जाकर। मुझे वो थोड़ा सा प्रोसीजर लग गया क्योंकि यूक्रेनी बहुत है वहाँ पर जी, चेक में, तो वो मुझे 3-4 महीने लग गए वो मिलते हुए। तो वो मैंने लिया, फिर मैंने ऑनलाइन मुझे एक जॉब मिली, ऑनलाइन में कंपनी मैंने देखा, तो उनसे मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ। पहले एक हुआ, 2 हुआ, तीसरा हुआ, तो फिर उन्होंने ओके किया। जी, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने मुझे अकोमोडेशन वगैरह भी दी, ठीक। उन्होंने मेरे सारा प्रोसीजर वगैरह किया अनमेल्डिंग का जो भी होता है। जी, जी। तो वो अंकल के गाइडेंस की वजह से मैं अब जर्मनी में। नहीं जी, मेरा तो काम है गाइड करना। किसी ने अगर को पूछा तो उसको सही मशवरा देना। अच्छा, हम जैसा मैंने आपसे पैसे कितने लिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं जी, बल्कि अक्सर कोई इशू भी होता है मैं अंकल को पहले मैसेज कर लेता हूँ या कॉल करता हूँ जी हाँ मेरे साथ ये मसला है। कभी भी उन्होंने मुझे कोई बात नहीं की पैसों के हवाले से, या कोई लीगल, जैसे लोग कहते हैं जी हम आपको लीगल एडवाइस देंगे लेकिन हम पैसे चार्ज करें, ऐसी जी, कोई बात नहीं। तकरीबन हर बंदा चार्ज करता है। जी जी मैं नहीं करता चार्ज। जी, हाँ, अंकल जो आपकी मेहरबानी जी। बस लोगों का क्या कहना है कि लोग तो माशाल्लाह से बड़े समझदार हैं, बड़े बड़े कमेंट करते हैं। जी जी तो बहरहाल इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, तो हम जैसे अब इस वक्त हम बैठे हुए हैं जी, जर्मनी का शहर है एक जिसका नाम है लाइपहाइम। एक है लाइपहाइम, एक है लॉपहाइम। तो हम हैं लाइपहाइम में इस टाइम पे, जहाँ पे ये अमजद साहब रहते हैं। तो अमजद साहब यहाँ पे जब से आप आए हैं, कि मेरा ख्याल 2 महीने 4 महीने हो गए आपको? 4 महीने तकरीबन हो गए। 4 महीने हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलती, क्या डिफरेंस है चेक रिपब्लिक से लेकर जर्मनी के अंदर सैलरी का? क्या आप खुश हैं इस सैलरी से? मैं चेक में जॉब करता था, हालांकि मैं 5 साल वहाँ काम किया, तो वहाँ पर यह है कि आपका इंक्रीमेंट तो बाज़ कंपनी लगाती हैं, बाज़ कंपनी नहीं लगाती है। आपको बाय फोर्स कहना पड़ता है यार मेरी सैलरी बढ़ा दें जी, या मुझे प्रमोशन दे दें। जी, तो मेरी जो 35,000 आप कह सकते हैं राउंड अबाउट इस तरह सैलरी थी, वो लगभग जो यूरो में आप कन्वर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल 1200-1300 यूरो बनता है। 1200-1300 तो जो रिसेंटली में जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो वो तकरीबन मुझे जो नर्स सैलरी मिल जाती है इधर, तकरीबन आप कह सकते हैं 1650 से 1700 के दरमियान। 1650। अच्छा, टैक्स जो है वो आप एक्स्ट्रा इसके इसमें टैक्स विदाउट टैक्स है। ये विदाउट टैक्स यानी है। नर्स और सैलरी टैक्स दे के कितने मिल जाते तकरीबन हैं? 2300 2350 के कॉन्ट्रैक्ट है ग्रॉस। 2300-2350 एरो जो है जी, जी, वो gross आपका contract। कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसका रेंट कितना है? क्योंकि अभी मैं बिल्कुल नया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया भी नहीं था कि छोटा सा टाउन है। मैं बल्कि बड़ा खुश था। मैं पाकिस्तान में नीलम वैली से हूँ, जी। गांव एरिया, तो वो ज़्यादा कोशिश ये होती है कि यार साइड एरिया में रहूँ, खुश रहता हूँ मैं। जी, जी, तो वो यहाँ बड़ा मुश्किल है जर्मनी में, ख़ासकर आपको अकोमोडेशन ढूंढना, बिल्कुल सही बात है। स्पेशली अगर आप जानते नहीं हैं। जी, जी, आप अगर आप किसी अपने लोगों से जाकर पूछेंगे, बाद का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, बाद का बहुत बुरा भी एक्सपीरियंस होता जी, ऐसा ही है। है। बाद लोग आपको बहुत अच्छी गाइड कर लेते हैं, बाद का बिल्कुल लोग आपके साथ ऐसे करते हैं, ट्रीट करते हैं कि आप कोई उनके शायद कुछ मांगने आ गए हैं या कुछ हो गए। जी, ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जैसे अभी मैं रह रहा हूँ, तो पहले मैंने एक अपार्टमेंट ढूंढा, तो मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ जर्मनी में आपको फर्निश अपार्टमेंट नहीं मिलता, आपको हर चीज़ लेनी पड़ती है। जी। अब अंकल को ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन जो मुझे मिला वो तकरीबन वो आपकी लक थी, आपकी किस्मत थी कि आपको वो फर्नीचर जो है वो नहीं मिला। तो 600 यूरो मिलते हैं। जी जी 600 यूरो तकरीबन उसका रेंट था। जी, तो मुझे बंदे ने कहा जी हम इसमें वॉशिंग मशीन वगैरह आपको इंस्टॉल करके देंगे, फ्रिज वगैरह देंगे, लेकिन वो मैं वेट किया 1.5 महीना, मुझे कुछ नहीं मिला। नहीं दिया। आपको पता है कि विदाउट यानी कि बेसिक
नेसेसरी कि आप रह नहीं सकते हो। जी जी तो अभी मैं प्राइवेट ही रह रहा हूँ, हॉस्टल टाइप है, जी तो उसका भी 600 यूरो दे रहा हूँ। लेकिन वो है कि उसमें सारा कुछ मेंटेन हो, वो टॉयलेट पेपर से लेकर सारी चीज़ें उन्हीं की हैं। उन्हीं की मुझे है, सिर्फ ठीक। वो यानी कि इवन वो टावल भी देते हैं, लेकिन जी, वक्ती जी। तौर पर मैंने कहा चलो ये टाइम गुजर जाए तो मैं कुछ छोटा मोटा बाद में घर ढूंढ लूँगा बिल्कुल ठीक। साइड एरिया। क्योंकि थोड़ा सा ये भी इशू है कि अगर आप ये जो एरिया है काफ़ी महंगा एरिया है और बड़ा जी जी एक्सपेंसिव है। जी जी है भी छोटा टाउन है, मोस्टली लोगों के यहाँ पर फ्लैट है नहीं है, घर बने हुए हैं जो विलास टाइप होते हैं। जी बिल्कुल, उसकी वजह से लोग प्रेफर नहीं करते कि किसी को अपना घर शेयर करने में। शेयर किया जाए। जी जी तो इस वजह से मेरे ख्याल में महंगा है यहाँ पर। जी तो कोशिश ये है कि चलें ये थोड़ा सा टाइम गुजर जाए। मेरा एक्चुअली वेट करूँ प्रोबेशन पीरियड, आपको पता नहीं होता चलिए इंशाल्लाह वो भी अब ख़त्म होने वाला है, जी। थोड़े महीने रह गए हैं, वो ख़त्म हो प्रोबेशन जाएगा। पीरियड भी जर्मनी में 6 महीने का होता है, क्योंकि आप उसके पहले अगर आप कुछ ऊंच नीच करेंगे, कहाँ अपनी जॉब पर लेट जाएंगे जी या आप कहेंगे जी मैं बीमार हूँ, आप कोशिश ये करें कि आपका अगर कोई कंपनी आपको हायर करती है जी आप उसके साथ लॉयल रहें। बिल्कुल। आप और कोशिश ये करें अपने काम जितनी हम बेसिकली देसी जितने भी होते हैं, चाहे वो इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, कोई भी हो, जी जी हम बड़े मेहनती लोग होते हैं। बिल्कुल सही। हम बाहर के पाकिस्तान में देखें शायद बहुत सारे लोग होते हैं हाईली एजुकेटेड होते हैं, वो जी। पाकिस्तान में इधर आके और जॉब करनी पड़ती है, लेकिन वो बड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं बिल्कुल। तो वो ये होती है कि, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर आप जैसे कोई थोड़ा बंदा जिसके पास थोड़ी एजुकेशन है वो ऑनलाइन कोई कोर्स वगैरह कर ले, उसका ये बेनिफिट होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं। जी लेकिन जर्मनी में यह है कि अगर आपके पास लीगल सारी चीज़ें हैं, आपको यह है कि आप किसी और यूरोप मुल्क में रहते हैं, आपके पास EU कार्ड है, तो आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप किसी जाकर देसी के पास काम ढूंढें या किसी और के पास करें या कोशिश करें, मेहनत करें। जी जी आप कोशिश करें ढूंढें कंपनियों का। जर्मनी में इतनी लेबर की ज़रूरत है कि अनस्किल्ड लेबर की मैं बात करूँ, ये नहीं कि कोई स्किल्ड लेबर की। जी 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 आप कोशिश करें कंपनी आपको वहाँ से हायर करती है। बिल्कुल यानी ठीक। आप जिस मुल्क से बैठी हो वो आपके लिए सारे मतलब पेपर पाकिस्तान से कर सकती हैं, हाँ पाकिस्तान से भी इंडिया हो से, सकते हैं, इंडिया से भी बांग्लादेश, सारे नेपाल वगैरह से कंपनीज कर सकती हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उनको लोग चाहिए होते हैं, ख़ासकर जो दुबई में लोग बैठे हुए हैं, जी वो कोशिश कर सकते हैं कि अप्लाई करें। अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं कोई होती। हर्ज नहीं आप बिल्कुल। एक लैपटॉप या मोबाइल लेकर मैं हमेशा ही कहता हूँ जी खुद अप्लाई करें, जी, खुद जी। अप्लाई करें। तो ये होता है कि बाज़ का आइडिया हो जाता है, जैसे अंकल ने इनको बहुत सारी चीज़ों का लीगली चीज़ों का आइडिया है, बंदा राय ले सकता है कि उनसे और एक पूछ सकता है कि एडवाइस पूछ सकता है, ये हम ये करना चाहते हैं, क्या आपकी क्या राय है, किस जी, तरह हो जी। सकता है। तो जी जी बाकी ये कि कोशिश करें, अगर आप किसी जगह आप मूव होना चाहते हैं जर्मनी में या किसी और मुल्क में, कोशिश ये करें कि आप थोड़ा सा अपने इंटरनेट जो हम यूट्यूब देखते हैं या किसी और वो काम वाली चीज़ देखते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक आइडिया हो जाता है कैसा हो जाएगा। मुझे जैसे कि मैं हूँ, अंकल ने मुझे बताया था EU कार्ड होता, मुझे पहले पता भी नहीं था EU कार्ड होता क्या है ना। जी जी हालांकि मैं 5-6 साल हो गए थे लगातार चेक में रह रहा था, तो फिर मैंने जाकर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके अप्लाई करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इधर हूँ। देखें अमजद साहब, आप थे सीरियस, जी जी क्योंकि इंसान की जब टॉक करता है ना, बातचीत करता है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये आदमी कितना सीरियस है। जी जी आप थे सीरियस और मैंने उस चीज़ को नोट किया कि आप सीरियस हैं। जी जी फिर मैंने आपके ऊपर मेहनत की, जी। आपको मैंने बताया कि जी इस तरीके से आपने काम करना, क्योंकि मुझे पता है कि आप कर लेंगे, जी जी क्योंकि आप सीरियस थे। जी जी बाज़ लोग होते हैं वो सिर्फ एक शौकिया तौर पर इंफॉर्मेशन लेते हैं, जी, जी, बिल्कुल। उनका भी पता चल जाता है, तो वो लोग सीरियस नहीं होते। देखिए मेरा तो टाइम ज़ाया होता है, चाहे वो शौकिया पूछ रहा है या वो सीरियस है, जी, जी। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस शख्स के ऊपर मेहनत करूं जैसे कि आप थे, जी जी अंकल बिल्कुल। जैसा कि आप सीरियस थे। जी जी और दिल भी करता है कि यार ऐसे शख्स की जो है हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल। मेरा क्या जाता है, मेरा सिर्फ टाइम है ना, मैं जी, टाइम बिल्कुल। हर वक्त हाजिर है, आज भी हाजिर है। नहीं अंकल बेसिकली ये चीज़ होता है ना कि आप कोई टाइम भी देता है ना, ये बड़ा इंसान के लिए यही बात है। आसान होता है उस इंसान आप खुद बता दें कि जब भी आपने कोई कॉल की है मुझे या मैसेज किया, हम मेरा ख्याल है कि विद इन 5 मिनट्स आपने रिप्लाई मैंने किया, आपको किया। रिप्लाई किया। जी बिल्कुल। यही आदत है मेरी। तो आपने अगर कोई भी सवाल करना हो इस बारे में, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं फिर से अपना इंस्टा आईडी दे दूंगा, और फिर एक रिक्वेस्ट होगी मेरी कि प्लीज़ कॉल नहीं करनी, इंस्टा आईडी के ऊपर वॉइस मैसेज करना है। बेशक आपने अमजद साहब से बात करनी हो, आपका मैसेज मैं इन तक पहुंचा दूंगा, बल्कि ये ख़ुद भी मैसेज पढ़ते रहेंगे इस वीडियो के, जी जी तो ये बजाते खुद मैसेज पढ़ के भी आपको जवाब दे सकते जी हैं। बिल्कुल। और अमजद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी बहुत। इन्होंने मुझे डिनर कराया जी, चाय पिलाई है, कॉफ़ी पिलाई है,
और बहुत नहीं, अंकल, शुक्रिया आपकी आपका। मेहरबानी, आप इतने दूर से आए, ट्रैवल करके आए, ड्राइव करके आए, मेरे पास आए हैं, टाइम निकाल के आए, आपने टाइम दिया है, पहले भी आप देते रहे, मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया। आप तो- ये तो प्यार है आपका, मोहब्बत है आपकी। चलें, अपनी दुआएं में हमें याद रखें, दुआ जी, करते रहें, इस तरह इंशाल्लाह, गाइड करते रहें। इंशाल्लाह। और अच्छा बाकी जी। ये है कि जी। कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए हो अंकल को, क्योंकि लीगली बेसिकली मेन चीज़ होती है जैसे लीगल एडवाइस ना, तो आप, क्योंकि यहाँ पर ये भी होता है कि जैसे अब आप आते हैं, बाज़ का बंदा डिसहार्ड भी हो जाता है जॉब के जी हवाले जी, से, बिल्कुल या बिल्कुल। बाकी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। जी तो कोई भी आपने लेनी है, आपने खुद स्टेप नहीं लेना, कम से कम लीगल कंसल्टेंसी ले लें, किसी से पूछ लें, जी कोई भी आपका जानने वाला है या कोई भी आप किसी तरह कोई रेफरेंस है, आप उससे पूछ लें कि हमें ये चाहिए। जी। ये इसमें एक करना और चीज़ होती है अमजद साहब कि जो जिससे आप पूछें, पहले आप कंफर्म कर लें कि क्या उसको कुछ इल्म है, है। जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी देते जी हैं। जी तो वो जब गलत इन्फॉर्मेशन लेके आप आगे चलते हैं तो आगे आपको कुछ नहीं मिलता। जी जी फिर आप सबको वैसा ही समझते हैं कि यार ये बंदा जो है दूसरे वाला, ये भी वैसा ही है। जी। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे लोग कहते हैं कि जब हम, जैसे ख़ासकर जो दूसरे यूरोप से आते हैं, किसी और मुल्क से, तो वो कहते हैं जी 1 साल उस कंपनी में आपको काम करना पड़ता है, जी, आपको एक पेपर आता है, आप काम छोड़ नहीं सकते हैं, या आपको वो कंपनी सिस्टम खत्म हो गया। काम से निकाल देते हैं। जी 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 तो आपको दोबारा इमिग्रेशन में जाना पड़ता है, जो खासकर कन्वर्ट करवाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। जी जी तो मेरे ख्याल में, जहाँ तक जो थोड़ी बहुत मुझे आइडिया अंकल बेहतर क्लियर करेंगे, जी जी कि आपको अगर आपको कंपनी फायर कर देती है जॉब से, तो फिर आपको मेरे ख्याल इमिग्रेशन में जाकर बताना नहीं पड़ता। जी। अब आपको, आपके पास एक तो था EU कार्ड, जी जी उसकी वजह से आपको नहीं जाना पड़ा। जी जी। तो दूसरा ये है कि कुछ चेंज भी हो गया, अच्छा, चेंज भी हो गया। थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो आपके पास EU कार्ड है। जी जी। उसकी वजह से आपको दोबारा इमिग्रेशन जो है वो नहीं करानी पड़ी। नहीं करानी पड़ती जी क्योंकि ये बहुत सारे लोग हेडेक लेते हैं, जैसे कोई पेपर आपका भर लेता है, जैसे कोई बहुत सारे भाई आते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर जो लोग हम इस तरह की जॉब ढूंढते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, जी, बिल्कुल क्योंकि सही। कोई ऑनर नहीं होता हमारे पास। जी जी तो किसी रेस्टोरेंट में काम कर लिया, किसी दुकान पर काम कर लिए, या किसी फैक्ट्री में काम कर लिए, या मोस्टली ज़्यादातर लोग जर्मनी में मैकडोनल्ड, KFC में, वो भी कोई रेफरेंस वाला हो, आपको वहाँ काम मिल जाता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डर जाते हैं, यार पता नहीं क्या होगा। जी बिल्कुल। कोशिश यही करें कि जब भी आप आते हैं तो अपनी सारी चीज़ें मेंटेन करके आएंगे, अपने पीछे जो लीगल काम है, जैसे आपके अपने मुल्क में है, जैसे वहाँ पर आपको हेल्थ की इंश्योरेंस देनी पड़ती है, वो आप क्लियर करेंगे पीछे अपनी सारी चीज़ें। जी और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जब मेरे ख्याल इन्होंने कानून चेंज कर दिया हुआ है, जब आप अप्लाई करते हैं यहाँ रेजिडेंस के लिए, तो आपका पासपोर्ट और रेजिडेंस कार्ड ले लेते हैं, जी बिल्कुल। तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते विदाउट जर्मनी के बाहर ना। जी जी तो कोशिश ये करें कि अगर आपका कोई इस तरह पेंडिंग चीज़ें, तो वो आप वो करके आएँ, या पहले क्लियर करके आएँ, तो ताकि आपको मसला ना हो, ताकि कंपनी को वालों को इशू ना हो। बिल्कुल। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे, तो एक पार्ट इसके बाद आएगा, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो इस तरह काफ़ी लंबी हो जाती है अगर एक ही वीडियो बनाई जाए तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।